और 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर शासन प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है, जिसके तहत मसूरी विधानसभा में 41 संवेदनशील बूथों को चिन्हित कर लिया गया है। साथ ही 70 लोगों के खिलाफ शांति भंग करने के आरोप में 17/16 के तहत बाउंड किया गया है। मसूरी एसडीएम नरेश दुर्गपाल ने बताया है कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र में 178 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से 41 संवेदनशील बूथ हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है और मसूरी और गढ़ी कैंट कोतवाली के अंतर्गत 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट को बूथों की जानकारी लेने के लिए भेजा गया है। एसडीएम ने बताया है कि मसूरी विधानसभा में 1,30,677 मतदाता सूची में शामिल हैं, जो 10 फरवरी को अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। जो मसूरी विधानसभा है, इसमें 178 पोलिंग बूथ हैं, 178 बूथ। और अगर वोटर्स देखें तो 1,30,677 वोटर हैं, जो 5 जनवरी को हमने फाइनल प्रकाशन कर दिया है। लेकिन अभी भी मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि अगर किसी का नाम छूटा है तो प्लीज़ अपना नाम एक बार अपने बीएलओ से वोटर लिस्ट से देख लें। और चूंकि उसकी 18 जनवरी तक लोग अपना नाम इसमें अभी शामिल करा सकते हैं, आज भी उसका डेट है। हम काफ़ी लोगों को बीएलओ को हमने भेजा भी है, तो जो लोग चाहें अपना नाम चेक कर ले। और नहीं है तो फॉर्म 6 आज भी भरेंगे तो उनका नाम शामिल हो जाएगा, क्योंकि नॉमिनेशन के लास्ट दिन तक नाम शामिल करने का नियम है। और उस नॉमिनेशन का लास्ट दिन हमारा 28 जनवरी है, लेकिन उस प्रोसेस में हमें 10 दिन लगते हैं, तो हम पहले ही तक 10 डेज पहले तक फॉर्म लेना बंद कर दें। फॉर्म 18 जनवरी तक लेंगे। वहीं निर्वाचन आयोग के निर्देशन पर अशोक कुमार और पुलिस महानिदेशक ने पुलिस मुख्यालय में बैठक का आयोजन किया। इस दौरान बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इसमें उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के पुलिस अधिकारियों के साथ साथ प्रदेश के प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से बैठक की गई। वहीं अशोक कुमार ने पुलिस से कहा कि चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से कराए जाने और निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन कराने के लिए आपसी समन्वय स्थापित किया जाए और चुनाव के दौरान एक दूसरे का सहयोग कर निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाए जाए। और पौड़ी में चुनाव ड्यूटी का दायित्व संभालने वाले अधिकारी अब कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। यहां मुख्यालय में निगरानी समिति के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, जिसमें परियोजना निदेशक डीआरडीए संजीव कुमार राय कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 17 जनवरी को जिला निर्वाचन अधिकारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजीव कुमार राय इस बैठक में मौजूद रहे थे, जिनकी कोरोना जांच रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। ऐसे में जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में मौजूद सभी पत्रकारों को आइसोलेट करने के निर्देश दिए हैं और स्वास्थ्य बिगड़ने पर कोरोना जांच भी तत्काल करवाने को कहा गया है। वहीं उप जिलाधिकारी और चुनाव रिटर्निंग अधिकारी संदीप कुमार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक जिले में कोरोना के एक्टिव केस का आंकड़ा 1,400 के पार पहुंच गया है। और देश के सबसे पुरानी छावनियों में से एक रुड़की शहर में जाम और बेहतर आवागमन के लिए रामपुर चुंगी से लेकर कलियर तक बाईपास बन रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे हैं। रिपोर्ट के जरिए देखिए पूरी जानकारी। अक्सर लोग सरकार से बेहतर सड़क और साधन की मांग करते हैं। इसके लिए सरकार कई योजनाएं भी चलाती है, लेकिन सरकार की योजनाएं भ्रष्टाचार के कारण जमीन पर आते आते दम तोड़ देती है। रुड़की जिले से एक मामला ऐसा ही सामने आया है, जहां रामपुर चुंगी से लेकर कलियर बाईपास निर्माण में जमीन अधिग्रहण को लेकर ग्रामीणों ने निर्माण को रुकवाते हुए अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि उचित मुआवजा देने की आड़ में अधिकारी कमीशन का खेल खेल रहे हैं और ग्रामीणों को बेवजह परेशान कर सर्किल रेट से कम मुआवजा दिया जा रहा है। वहीं जब अधिकारी से उचित मुआवजे की मांग की गई तो ग्रामीणों से मोटी कमीशन की डिमांड की जा रही है। हम मोहम्मद असलम है, गाँव बेल्टा का हूँ और हमारी जमीन है यहाँ पे। तो हमारे पास वो नोटिस मिला था अखबार में, हम ऑफिस में गए, साहब ने हमारी साथ बात ही नहीं की। कम पैसा दे रहे, जमीन यहाँ बहुत महंगी है हमारी, हमें तो नुकसान हो रहा है, हम कहाँ जाएंगे, अपनी जमीन कैसे दे देंगे उन्हें। मेरा यहाँ जमीन है यहाँ, तो उसका मुआवजा चाह रहे हैं, मुआवजा नहीं दे रहे उसको। और जो अधिकारी जो है कमीशन मांग रहे, इस वजह से हम तो अपना पूरा मुआवजा चाहिए 4 गुना। हमारी ये मांग थी कि हमें मुआवजा सही मिले, पूरे रेट का, वो कम रेट में मिल रहा है। तो या तो हमारी जमीन लो तो हम चेहरा मुआवजा मान लो पूरा, नहीं तो हम क्यों दे दें अपनी जमीन। उसमें जो है फिर प्लस हमारे से कमीशन मांगी गई, हमें दफ्तर बुलाया गया
हमें ये कहा कि तुम्हें 3500 के पैसे मिलेंगे, आप जो हमें कितने पैसे दो। हमने पैसे देने को मना कर दी, तो हमारा कोई समझौता है इसलिए हो नहीं। वहीं इस मामले में संबंधित अधिकारी ने इन तमाम आरोपों को खारिज करते हुए नियम के अनुसार कार्रवाई की बात कही है, जबकि इस मामले में अधिकारियों ने ग्रामीण की आपत्तियों के संबंध में हरिद्वार के डीएम को सूचित किया है। उसमें कुछ ग्राम में हमने जो प्रतिकर वितरण करना है, उसमें सभी जो प्रभावित लोग हैं उनके नाम, उनके खेत का कितना क्षेत्रफल अधिग्रहित किया जा रहा है, इन सबको अखबार में पब्लिश किया था। तो उस पब्लिकेशन के बाद करीब 10-12 लोगों की आपत्तियां आई हैं। कुछ को अपनी जो रेट लगाए गए हैं लैंड एक्विजिशन के, उसको लेकर कुछ लोगों ने आपत्ति की है, और कुछ लोगों का जिनका एक्विजिशन 500 वर्ग मीटर से कम हो रहा है, उन लोगों ने भी उस पर कुछ आपत्ति की है कि हमारा 500 वर्ग मीटर से कम है तो हमें अकृषि के रेट लगाएंगे। इस तरीके की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अधिकारी कोई लापरवाही नहीं करता है। जब मैंने यहाँ योगदान दिया था तब ये मुआवजा 15 करोड़ 12 करोड़ इस तरीके का बना हुआ था। मैं उसको बिल्कुल नियमों के हिसाब से सही 5 करोड़ 25 लाख रुपए के आसपास बनता है, जिसपे उत्तराखंड सरकार ने हमें अक्टूबर के एंड में स्वीकृति दे दी थी, और उसके बाद से लोग तरह तरह की आपत्ति लगाकर अभी तक वितरण नहीं हो पाया। इस विवाद में स्थानीय विधायक ने भी संज्ञान लेते हुए नियम के अनुसार कार्रवाई और ग्रामीणों के साथ न्याय की बात कही है। हमारा रामपुर चुनी पिलान के लिए तक बाईपास हमने स्वीकृत किया करा, क्योंकि जो हमारे किले शरीफ में बताए जाते हो, जो हमारा इमली खेड़ा या धनौली का साइड, उधर से काफी लोग, उन्हें मंडी में आना पड़ता था, उन्हें ब्लॉक में जाना पड़ता था, अस्पताल में जाना पड़ता था, बाजार में, क्योंकि सिविल लाइन में घूम जाओ या नेक्स्ट स्टेडियम में जिधर भी जाओ उधर भीड़ का सामना हमारी जनता को करना पड़ता था। तो हमने जब हमारी सरकार थी, हमने एक प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया कि हमारा बाईपास करा जाओ, तो हमारा बाईपास स्वीकृत हुआ। जो फिर मौजे का मामला आया, तो हमने सरकार को कहा कि जो जहाँ से कम मौजा दिया जाए, हमारे लोगों को गवर्नमेंट का कम मौजा मिला और किसानों को अच्छा मौजा मिला। तो उसके हिसाब से जो मौजा बनाकर भेजा जाता था सरकार ने, वो काफी लेट भेजा, क्योंकि काम उनसे शुरू कर जाता। हमारे किसान भाइयों ने ऐतराज किया कि जब हमारा मौजा नहीं तक हमें मिला तो काम रोक दिया जाए। दरअसल पिछले कुछ सालों से रामपुर चुंगी से कलियर बाईपास निकालने का काम शुरू किया गया था, जिस पर पुलिया का निर्माण होना था। इस दौरान आसपास के ग्रामीणों की जमीन को अधिग्रहण किया गया। वहीं मुआवजे पर कमीशनखोरी के आरोप के साथ ग्रामीणों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कमीशन के खेल के इस विवाद को अधिकारी किस तरह हल कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। चलिए आपको सीधे लिए चलेंगे पंजाब के मोहाली, जहां पर आप नेता राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनिए। और कांग्रेस पार्टी के पंजाब प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू से पूछना चाहता हूं। सिद्धू साहब अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लगातार बोलते आए मैं पंजाब की बात करता हूं, मैं पंजाब के मुद्दों पे खड़ा हूं, या तो पंजाब रहेगा या सिद्धू रहेगा, न जाने क्या क्या बोलते हैं। मैं सिद्धू साहब से पूछना चाहता हूं, सिद्धू साहब, आपके मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों के घर छापेमारी हुई, करोड़ों रुपए के कैश की जब्त हुआ, सीज हुआ। आप मुझे बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। और जो लोग ये सवाल करेंगे, मुझे पता ये सवाल आएंगे कि आप लोग आम आदमी पार्टी वाले तो हमेशा से विरोध करते आए सीबीआई की रेड का, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रेड का, क्योंकि रेडें तो अरविंद केजरीवाल जी से लेकर आम आदमी पार्टी के मंत्रियों पर भी हुई, रेडें हम सब पर हुई। तो क्या आज हम केंद्र सरकार के साथ होकर यह बात कह रहे हैं? अगर यह सवाल किसी के मन में आता है तो मैं उसका जवाब सीधे तौर पे देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हर एजेंसी,
हर एजेंसी को आम आदमी पार्टी के लोगों पे छोड़ा, अनलीश किया। ऑल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द स्टेट वर अनलीस्ड ऑन अरविंद केजरीवाल। एंड जब जब अरविंद केजरीवाल जी पर, उनके मंत्रियों पर, उनके विधायकों पर कभी भी कुछ ऐसी रेड हुई, 10 मफलर से ज्यादा कुछ नहीं मिला। चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। जय हिंद।